अभी की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में बिजली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम अखिलेश यादव द्वारा अनपरा डी तापीय विद्युत परियोजना के 500 मेगावाट क्षमता की इकाई का आज लोकार्पण किया जाएगा। अनपरा डी तापीय परियोजना के तहत 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की 2 इकाइयों का प्राविधान है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि पहली इकाई का लोकार्पण आज अनपरा डी तापीय विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई का लोकार्पण होगा। अनपरा डी तापीय परियोजना के तहत 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की 2 इकाइयों का प्रावधान है, जिसमें से पहली इकाई का लोकार्पण आज किया जाना है। इसमें से पहली इकाई 31 से उत्पादन भी प्रारंभ कर देगी। 500 मेगावाट की क्षमता की दूसरी इकाई से 30 जून 2015 से विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको आत्मनिर्भर, बिजली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अनोखी पहल मानी जा रही है, जिसमें अनपरा डी तापीय विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई का लोकार्पण आज सीएम अखिलेश यादव द्वारा किया जाएगा। और इस मामले में अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये डी तापीय विद्युत परियोजना है जो कि पहले के समय में भी अखिलेश यादव गांव के क्षेत्रों में 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली देने की बात कहते रहे हैं, तो क्या उसी की ये शुरुआत है? देखिए, बिजली एक ऐसी समस्या उत्तर प्रदेश के लिए रही है कि बिजली को लेकर जो है इंडस्ट्री भी काफ़ी परेशान रही है और लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने से कतराते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का ये बहुत ही बड़ा कदम है और अगर बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हो जाती है तो इससे जो अगर एक तरीके से हम बात करें तो फाइनेंशियल भी सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश को मिल सकती है, बाहर से इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं और जो रोज डोमेस्टिक जो यूजर्स हैं, जो घरेलू यूज करते हैं बिजली को, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो थी वो दूर हो सकती है, क्योंकि आज से 500 मेगावाट की बिजली की जो एक परियोजना है अनपरा से वो शुरुआत हो जाएगी। तो ये अगर देखा जाए तो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के जो दावे किए गए थे सरकार के द्वारा वो सफल होते दिख रहे हैं और आज से पहली परियोजना शुरू हो रही है। दूसरी यूनिट जो 500 मेगावाट की है वो 30 जून से शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश से शुरू हो जाएगा। तो जो खास करके गर्मियों में सबसे बड़ा दिक्कत आने लगता था कि गर्मियों में जो शहरी है और ग्रामीण पूरी तरीके से परेशान हो जाते थे। इसको लेकर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और अगर हम सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो पिछले 20 साल में कोई भी परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हो पाई थी। तो ये जो एक कदम उठाया गया है आत्मनिर्भर बनाने के मामले में, और दूसरा इससे सबसे बड़ी जो इमेज उत्तर प्रदेश की बन के उभर रही है, बाहर के लोग जो है वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने बल पर आत्मनिर्भर हो रहा है और तापीय परियोजना जो है शुरू हो जाने के बाद में लोगों पे एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा और बिजनेस रिलेशन भी बाहर से जो है वो अच्छे हो सकेंगे। और इन्वेस्टर्स जिनको एक सिक्योरिटी चाहिए होती कि अगर वो इंडस्ट्री कोई लगाएंगे तो इंडस्ट्री किस तरीके से उनकी सिक्योर हो सकती है, सबसे बड़ी समस्या जो बिजली की आती थी। तो सरकार ने एक संदेश दिया है कि हर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर करने जा रही है और बिजली की जो समस्या थी एक तरीके से वो काफ़ी हद तक दूर होती नजर आ रही है। 1000 मेगावाट की अगर उपलब्धता हो जाती है उत्तर प्रदेश सरकार को, बिजली की उपलब्धता हो जाती तो बाहर की निर्भरता है जो वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये सारे मामले जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को देश में सुधार रहे और बाहर से भी जो लोग हैं उनके मन में भी एक बात ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश अपने बल पे खड़ा हो रहा है और जो बिजली की समस्या है वो काफ़ी दूर हो रही है। जी, जैसा कि राजीव आपने भी बताया कि 500 मेगावाट का 2 इकाई है, यानी कि 1000 मेगावाट की ये परियोजना है। तो अगर 1000 मेगावाट की हम बात करें तो इससे क्या लाभ मिलने वाला है? अगर विद्युत से हम दृष्टिगत देखें तो इससे क्या कुछ लाभान्वित होने वाला है? कितना फर्क पड़ने वाला है इस साल मिलने वाली विद्युत में?
देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जो जरूरत थी, बिजली की जरूरत जो थी उत्तर प्रदेश में, और जो उपलब्धता थी, उसमें काफी अंतर आ रहा था। अगर 1000 मेगावाट की परियोजना उत्तर प्रदेश में ही शुरू हो जाती है तो इससे जो कमी थी बिजली की वो काफी पूरी हो सकती है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया है लोगों से शहरी क्षेत्रों में उपलब्धता कराने का, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे उपलब्ध कराने का, वो तभी संभव है जो बिजली की कमी है उसको पूरी की जाए। और उसके लिए एक सबसे बड़ा कदम, जो एक ये पहला कदम माना जा सकता है, ये बहुत बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है। और बिजली का उत्पादन 500 मेगावाट का आज से शुरू हो रहा है, और 30 जून से जब दूसरी भी इकाई शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में ये माना जाएगा कि जो बिजली की कमी आ रही थी, गर्मी आते आते लोग बेहाल हो जाते थे, हर साल यही प्रक्रिया होती थी। ये सारी समस्याएं इसलिए आ रही थी क्योंकि जो उत्पादन था वो उसी स्तर पे था। पिछले 20 साल से कोई भी परियोजना नहीं लगी और इसके वजह से बिजली की कमी हो जाती थी, और हर साल जो है उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि आज से एक यूनिट 500 मेगावाट की शुरू हो जा रही है, 30 जून से दूसरी भी मेगावाट की बिजली शुरू हो जाएगी। तो ये जो कदम अभी उठाया गया है, तो गर्मी के मौसम में जो बिजली की काफ़ी कमी हो जाती थी उसमें काफ़ी राहत मिल सकती है। जी, बिजली में काफी कटौती होने लगती है गर्मियों के समय में। तो अगर बात करें 1000 मेगावाट की, तो इससे क्या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा लाभ मिलने वाला है या गांव के क्षेत्रों में ये ज्यादा हितकारी होने वाला है? देखिए, अभी जो ग्राउंड रियलिटीज थी, गांव में उपलब्धता जो थी बिजली की वो 8 से 10 घंटे ही हो पाती थी सारी कवायद करने के बाद, क्योंकि बिजली की उतनी उपलब्धता नहीं थी। शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां भी 16 घंटे से 18 घंटे बिजली उपलब्ध हो पा रही थी। कुछ जिलों की अगर हम बात छोड़ दें तो ये सारी जो कमियां थी, इसके पीछे सबसे बड़ा जो बेसिक फैक्टर था वो यही था कि बिजली की उतनी उपलब्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसके लिए काफ़ी महंगी बिजली बाहर के प्रदेशों से भी खरीदी जाती थी, और इससे फाइनेंशियल एक भार भी पड़ता था उत्तर प्रदेश पे। तो सारी चीज़ें, ये 500 मेगावाट की यूनिट जो आज से शुरू होने जा रही है, जिसका मुख्यमंत्री के द्वारा अनपरा में लोकार्पण किया जा रहा है, इससे काफ़ी राहत मिलेगी और दोनों को फ़ायदा हो सकता है। शहरी क्षेत्रों को भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों को भी हो सकता है। तो ये जो उपलब्धता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्री लगेगी उनके मन में एक सबसे बड़ा विश्वास एक कायम होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है और उसके बारे में कदम उठाए गए हैं, तो लोगों में एक विश्वास बनेगा और बाहर से इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। और सरकार के द्वारा भी ये कहा जा सकता है कि जो काम पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ वो हम करके दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक संदेश जाता है, ऐसे कदमों का एक संदेश जाता है कि किस तरीके से सरकार सिंसियरिटी से काम कर रही है और जो लोगों से वादे किए गए हैं उसको पूरा करने का कितना प्रयास कर रही है। तो बिजली की जो कमी थी, एक तो ये जो उपभोक्ता डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी, और दूसरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा जिससे वो आगे कदम बढ़ा के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकें। अभी जो शुरुआत की गई है, जैसा कि सपा मुखिया भी कह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी द्वारा भी ये कहा गया है कि अब शहरी क्षेत्रों में 2016 की बात की गई थी उनके द्वारा 22 घंटे की बिजली दी जाएगी और गांव के क्षेत्रों में 16 घंटे बिजली दी जाएगी। तो जिस तरह से विद्युत परियोजना की शुरुआत कर दी गई है, तो क्या माना जा रहा है राजीव कि क्या वाकई में उनका सपना ये साकार हो सकेगा? देखिए, सपने साकार होने की बात करें तो सपने साकार होने के मामले में ही एक ये बहुत ही सराहनीय और बड़ा कदम है। जिस तरीके से करीब 4000 मेगावाट की कमी आ रही थी उत्तर प्रदेश में, उसमें ये 1000 मेगावाट काफ़ी इस कमी को पूरा कर सकता है। बाकी की कमियां जो पहले सरकार जिस तरीके से करती रही, बाहर से बिजली खरीदती रही है, लोगों को उपलब्ध कराती रही है, तो ये सारी कवायद की जा सकती है और सरकार द्वारा भी कराए जाने के वादे किए गए हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है कि अब बाहर से निर्भरता जो होती है उसमें काफी महंगी बिजली खरीदी जाती है और सारा जो अधिभार होता है वो आखिरकार घूम फिर के जनता के ही ऊपर पड़ता है, जनता को ही उसको चुकाना होता है। अगर हम बिजली के दाम की बात करें तो बिजली के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। ये सारे कारण ये होते हैं क्योंकि बाहर से उपलब्धता करानी पड़ती, बाहर से बिजली खरीद करनी पड़ती है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने ही बल पर बिजली पैदा करने लगता है, बिजली की खरीद बाहर से कम करनी पड़ती है, या आने वाले वर्षों में अगर और भी यूनिट स्टार्ट हो जाती है तो बिजली की खरीद अगर नहीं करनी पड़ेगी तो इन दामों में भी कमी की जा सकती है। जहां तक उपभोक्ताओं की बात करें तो उपभोक्ताओं को दाम बिजली के ज़्यादा देने में उतनी दिक्कतें नहीं होती हैं जितनी दिक्कतें तब होती है कि उनको दाम ज़्यादा तब भी चुकाना पड़ रहा है जब बिजली उपलब्ध कम होती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है और सबसे बड़ी नाराजगी की भी बात होती है। अगर गर्मी में हम देखें प्रत्येक वर्ष ये होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ आंदोलन होते रहते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं बिजली की मांग को लेकर। किसानों को भी सबसे बड़ी समस्या आती है क्योंकि अगर सिंचाई में भी बिजली की आवश्यकता होती वो तभी संभव है जब बिजली गाँवों में भी पहुँच सके और पर्याप्त पहुँच सके जिस समय बिजली की ज़रूरत होती है। तो अगर ये कदम देखा जा रहा है सरकार का तो एक ये सराहनीय कदम है और इससे सभी के ऊपर सभी को फायदा होगा, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या इंडस्ट्री हो।